मैं रामेश्वर पांडे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने एजी स्टूडेंट पावर चैनल में। यूट्यूब में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आइए हम बात करते हैं, आज एंटोमोलॉजी की एक हम सीरीज पर काम कर रहे हैं जो वेजिटेबल इंसेक्ट है। ठीक, हमने इससे पहले एक इंसेक्ट की चर्चा कर चुके हैं जो फ्रूट फ्लाई था। अब हम बात कर रहे हैं रेड पंपकिन बीटल। ठीक, अब देखिएगा इसमें ये जो हमारा जो पहला इंसेक्ट था फ्रूट फ्लाई, वो ओनली फॉर फ्रूट पे अटैकिंग था और वो हर सीजन में काम कर रहा था। बट हम इसकी बात करेंगे, देखिए थोड़ा सा चेंज आएगा। आइए बड़े इंजॉयमेंट के साथ इसकी तो ओर आते हैं। और जैसे आपने जानते हैं कि रेड पंपकिन बीटल के साथ इसके अदर नेम, हम हर इंसेक्ट का गांव का लोकल नाम भी बताने का प्रयास करते हैं। तो इसका गांव का लोकल नाम बड़ा मजाकिया है, याद कर लीजिएगा। तोरई का कीड़ा, लाल कीड़ा। लाल कीड़ा होने का रीजन इसलिए है कि जो इसके इंसेक्ट हैं वो बहुत छोटे साइज के होते हैं और उनके जो पंख नुमा जो शेप है वो रेड कलर का होता है और उस पर कुछ ब्लैक कलर के डॉट्स भी बने होते हैं। आप नॉर्मली इन इंसेक्टों को गांव में देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो इस समय ऑब्जर्व जरूर करें। ठीक, अगर हम बात करते हैं, अगर हम एग्रीकल्चर के छात्र हैं तो एक हमारी और जिम्मेदारी बनती है कि हम जब कोई इंसेक्ट या कोई भी प्लांट के विषय में पढ़ते हैं तो साइंटिफिक नेम जरूर उसको जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। तो ये क्या है आपका रेड, ये PHF जो है उच्चारण में आएगा और ये आपका हो जाएगा रेफिडोपेल्पा। क्या हो जाएगा? रेफिडोपेल्पा। फेविकोलिस लोकास जो आपका रेड कलर में इंसेक्ट होगा। ये इसकी दो स्पीसीज हैं यहां पर। ठीक, फिर आपका रेफिडोपेल्पा इंटरमीडिया जोवेक्स, ये क्या है? ब्लैक कलर का होगा और राउंड शेप में होगा। ठीक, ये इंसेक्ट रेड कलर का होगा और ब्लैक कलर का होगा और राउंड शेप होगा, गोला होगा। ठीक, अब इसके ऑर्डर की बात करें तो ये क्या है? कोलियोपेट्रा। उसके साथ इसमें अगर बात करते हैं फैमिली की तो ये फैमिली में आपका क्या हो जाएगा बताइए? क्राइसोमेल्ली। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें कि किन किन प्लांटों को अपना शिकार बनाता है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट यहीं आगे बढ़ता है कि किनको किनको भैया तुम नुकसान पहुंचाओगे। जब तुम नुकसान पहुंचाओगे तो हम तुम्हारा नुकसान पहुंचाने का तरीका भी सोचेंगे। तो ये नुकसान पहुंचाते हैं कुकुरबिटेसी, जो मतलब कुकुरबिटेसी फैमिली के जितने भी प्लांट हैं, जो लता वाले प्लांट हैं, जैसे तोरई का दोनेनुआ, करेला और तरबूज, खरबूज, बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो कैसे हैं, जैसे आपका इसमें खीरा भी है, ककड़ी भी है। इनको बेसिकली ये टारगेट करते हैं। ठीक, अब टारगेट करते हैं तो इनका टारगेट करने का भैया तरीका क्या है? जब तरीका जानेंगे तो हम क्या करेंगे? इसको कंट्रोल भी करेंगे। देखिए, तरीके की अगर बात करें तो हर इंसेक्ट की तरह ये भी उसी तरीके से है। हमने जब इससे पहले पढ़ा था, हमारा जो फ्रूट फ्लाई था उसमें क्या था कि सिर्फ लार्वा हमारा ज्यादा डैमेज पहुंचाता था। बट यहां क्या है? यहां लार्वा और एडल्ट एज दोनों ही ज्यादा इन्फेक्शन मतलब कि इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को डिस्ट्रॉय करने में। ठीक, अब कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं देखिए। अगर हम एडल्ट एज की बात करें, जो हमारा एडल्ट इंसेक्ट होगा उसकी क्या स्थिति हो जाएगी? वो सबसे पहले लीफ पकड़ेगा, फ्लावर पकड़ेगा और फ्लावर के बड पकड़ेगा। जो आप फ्लावर देखेंगे तो जो कलियां होंगी उसमें छोटी छोटी, उसको भी रिमूव कर देगा। जितने भी हमारे कुकुरबिटेसी फैमिली के प्लांट हैं उनके फ्लावर आते हैं फ्रूटिंग से पहले और अच्छे फ्लावर आते हैं, देखने लायक रहते हैं। ठीक, अब हम बात करें कि अगर ये ज्यादातर न्यूली प्लांट, जितने भी हमारे यंग एज के प्लांट होंगे उनको इन्फेक्ट करेंगे, क्योंकि वो तेजी से ग्रोथ उनकी होगी और उनमें जो है फ्लावरिंग आएगी और उसी टाइम ये उसको इन्फेक्ट कर देंगे, डेफिशिएंसी आ जाएगी और प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करें कि इससे लार्वा से क्या दिक्कत होती है। इसका जो लार्वा है रूट एंड शूट दोनों को पकड़ लेगा और स्टेम बोरर, रूट बोरर की तरह वर्क करेगा। उसके अंदर सी नर्व को क्या कर देगा? जाइलम और फ्लोएम के जो सर्कुलेशन को डिस्टर्ब कर देगा। जब उसको डिस्टर्ब कर देगा, खाना पहुंचेगा नहीं, ऑक्सीडेशन होगा नहीं, इसका सही से रेस्पिरेशन नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस में प्रॉब्लम होगी, तो प्लांट क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डैमेज चांस बढ़ जाएंगे। ये इंसेक्ट जो है मेनली विंटर सीजन में वर्क करते हैं। एक और नोट पॉइंट, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहेगा, जब ये प्लांट का फ्लावरिंग पोर्शन का फ्लावर खा ले रहा है तो फल पर भी ये अटैक करेगा। हमारा फ्रूट फ्लाई ओनली फॉर फ्रूट पर, मतलब फल पर अटैक करता था, बट ये जो हमारे भाई साहब हैं ये उस पर अटैक नहीं करते। ये क्या करते हैं? उसके जो नियर अबाउट जितने पोर्शन है उस पर अटैक करते हैं। हाँ, अब इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो ये भी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में आते हैं। इसमें भी 4 स्टेज हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट एज। ठीक, अब एग एज की अगर बात करते हैं, एग स्टेज में क्या होता है? एग स्टेज में क्या होता है बताइए? स्टार्टिंग टाइम जैसे उसमें हमने देखा था अलग था, यहां पर बिगनिंग मार्च है। ठीक, बिगनिंग मार्च के साथ साथ इसमें एक और स्थिति प्लस हो जाती है
कि उस टाइम ये 7 से 8 दिन इमरजेंसी केस में, जब मौसम चेंज होता है तो इमरजेंसी में जनरेट होते हैं अचानक से, ठीक। और उसके बाद अगर इनका प्री ओविपोर्शन अगर टाइम देखा जाए तो इसमें क्या है 2 से 7 दिन नॉर्मली। अगर इनकी कलर की बात की जाए तो ऑरेंज कलर का होगा। अगर आपको एक पहचानना हो जो आपकी रूट सूट और लीफ फ्लावर को इन्फेक्ट करेगा तो उससे बनने उसका कलर कैसा होगा, ऑरेंज होगा, छोटा होगा। उसके बाद इसका अगर कंप्लीट लाइफ साइकिल में अगर देखा जाए तो इसमें फीमेल्स जो हैं कितना एग देती हैं, नंबर ऑफ लेयरिंग एग, तो वो 60 से लेके 300 एग प्रोड्यूस कर देती हैं। इसके लाइफ साइकिल में अगर हम बात करें तो जो हमारा फ्रूट फ्लाई था उससे कम टाइम लगता है, तो ये और ज्यादा घातक हो जाता है। देखिए इसका हैचिंग टाइम 5 से 15 दिन है, वहां कुछ और था, वहां इससे ज्यादा था, दिन लगते थे। अगर लार्वा की बात करें तो इसका लार्वा क्या है, उसका मैंगेट था, यहां पर इसका लार्वा गुल्फ्स हो जाता है और ये ओगली पोर्ट्स का इसका टाइप हो जाता है, ठीक। इस टाइप के जो लार्वा है इसमें एक और प्लस पॉइंट मिलते हैं कि इनका जो क्या हमारा हेड भी रहेगा, हेड के साथ ये डेवलप्ड रहेंगे, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम और सेंस ऑर्गन सारी चीजें मेंटेन रहेंगी, इसलिए ये काफी एक्टिव हैं और काफी चालाक भी होते हैं। अब हमसे कहाँ चालाकी चलेगी, अभी हम लोग कोई इंसेक्टिसाइड डाल देंगे तो मर जाएंगे। आइए बात करते हैं कैसे पहचाने इस स्टेज में, क्योंकि इनकी ये स्टेज क्या है, खतरनाक है। तो इस स्टेज में इनका जो कलर रहेगा वो क्रीमी येलो कलर रहेगा। उसके साथ साथ मैंने क्या कहा, इसमें स्पॉट पाए जाएंगे, और स्पॉट कैसे रहेंगे, ब्राउन कलर के, हेड पर स्टॉप, मतलब कि इनके सिर पर, इनका सिर यहाँ पर कंप्लीट डेवलप नहीं होगा, वो कैसा होगा, प्रोथोरेक्स हेड होगा। कैसा होगा, प्रोथोरेक्स, वहां मेटाफोरेक्स हेड था, यहां प्रोथोरेक्स हेड है, मतलब कि प्राइमरी स्टेज में है। अगर हम बात करें इसके पीरियड की, लार्वा पीरियड की, तो यहां लार्वा पीरियड भी उससे कम है, यहां 13 से 25 दिन है, काफी कम है। और अगर हम इसकी बात करें कि लार्वा ग्रोथ में इसका साइज कितना हो जाता है, तो ये सिर्फ लंबाई में 15 mm होता है, ठीक। चौड़ाई के विषय में ज्यादा जिक्र नहीं हुआ है तो हमने नहीं रखा, कंफ्यूजन था। और इसमें अगर डार्क देखा जाए तो इसमें एक और भी प्लस पॉइंट मिलता है लार्वा एज में, कि ये जहां डार्क कलर का इनका पूरा लार्वा झिल्ली रहता है और उसके साथ इनका सिलेंड्रिकल प्रोसेस, मतलब कि ये पूरा लार्वा जो है वो सिलेंड्रिकली शेप्ड रहता है, ठीक, बंधा हुआ झिल्ली से, इसीलिए इसमें कहते हैं सिलेंड्रिकल प्रोसेस होता है। और इसीलिए इसका जो साइज है 15 सेंटीमीटर लंबा। अब हम बात करते, सेंटीमीटर नहीं, सॉरी, मिलीमीटर, mm, ठीक। अब हम बात करें प्यूपा की, अपने इसके नेक्स्ट स्टेज की। तो प्यूपा में क्या है, डेवलपमेंट होता है। और डेवलपमेंट, क्योंकि प्यूपा एक ऐसी स्टेज है हर इंसेक्ट की मेटामॉर्फोसिस की जहां पर क्या होता है, हमारा इंसेक्ट डेवलप होता है। और में क्या है, डेवलप की स्टेज चेंज होती है इंसेक्ट की, सिर्फ वो डेवलप नहीं होता है, उसके ऑर्गन बनेंगे, सारी चीज बनेंगी, पर यहां मेच्योरिटी से पहला कदम है, ठीक। इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें तो ये सरफेस के अंदर, सॉइल सरफेस के अंदर होता है, और वो कितने डिप में होगा, 1 से 2.5 सेंटीमीटर। अगर हम बार बार गुड़ाई करें तो इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं इनकी कलर की, क्योंकि हमको पहचानना है ना भैया, इंसेक्टिसाइड हमको दवा भी छिड़कनी है, तो पहचानने के लिए अगर रेडिश ब्राउन कलर के अगर आपको क्या दिखें, लार्वा दिखें, या ऑरेंज कलर के आपको अंडे दिखें, तो आप तुरंत अटैक कर दीजिए बिना पूछे। क्रीमी येलो कलर का लार्वा हो और आपका इधर ऑरेंज कलर का एग हो, या फिर आपको रेडिश ब्राउन कलर का प्यूपा मिल जाए, आप तुरंत जो है इलाज शुरू कर दीजिए। अब अगर हम बात करें इसकी साइज की, तो ये साइज में 7.5 सेंटीमीटर, सॉरी 7.5 mm लंबा, 3.5 mm चौड़ा पाया जाता है, ठीक। और अगर इसके प्यूपल पीरियड की बात करें कि ये नेक्स्ट स्टेज एडल्ट स्टेज में कब तक जाएगा, तो 7 से 14 दिन यहाँ खर्च हो जाते हैं इनके। अब हम बात करते हैं एडल्ट एज में। एडल्ट एज में क्या है, इनका कलर ये जो उड़ने लगते हैं, जब हमको ऑब्जर्व में आते हैं नॉर्मली, तो ब्राइट ऑरेंज रेड कलर होगा, और इनके ये अपर सरफेस का कलर है, लोअर सरफेस में यही ये डार्क कलर पकड़ लेते हैं, ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, ठीक, क्योंकि हमने यहाँ बात की है ना, उसी अनुसार होता है, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं इसमें इनके साइज की, तो 7 mm ये क्या होगा, लंबा होगा, और आपका 4 mm चौड़ा होगा, और 14 mm के इसमें पंख होंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं इनकी कंप्लीट साइकिल कितने टाइम में होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस यही बनता है। तो यहां आप देख रहे हैं कि टाइम कुछ कम हुआ है, ये इसलिए बहुत घातक है, क्योंकि इनका टाइम हुआ है कितना, 32 से 61 दिन,
ठीक, एक बात और ऑब्जर्व कर लीजिए कि ये ठंड में प्रॉपरली वर्क कर लेते हैं। जहां उनको ठंड में प्रॉपरली फ्रूट फ्लाई को वर्क करने में दिक्कत होती, इन इंसेक्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने जान लिया कि डैमेज हमको कैसे पहुंचाते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि इनको कंट्रोल कैसे करें। ये जरूरी हमारा पोर्शन है, इसी के लिए हम इतनी बड़ी वीडियो बनाए। देखिए, अब अगर मैनुअल ऑपरेशन की अगर हम बात करें इनके, तो मैनुअल ऑपरेशन में आप समझ लीजिए नॉर्मली हर जगह अगर हम रोटेशन कर सकते हैं, रोटेशन से भी ये बीमारियां जो हैं, ये इंसेक्ट जो हैं कि उनसे हम बच सकते हैं नॉर्मली फ्री ऑफ कॉस्ट। बाद बाकी जुताई से बच सकते हैं, सोइंग के समय ट्रीटमेंट से बच सकते हैं। ठीक, अगर नॉर्मली अगर हम गैपिंग करते हैं उससे ही बच सकते हैं, और हम प्लांट टू प्लांट, रो टू रो अगर जो डिस्टेंस मेजर करते हैं सही तरीके से, तो वो भी काफी हद तक बचाव के माध्यम है। अगर हमको ऑपरेशन करने के लिए प्रॉपर जगह मिलेगी तो हम ऑब्वियसली बच सकते हैं, अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। आइए बात करते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, वही पुराना प्रोसेस, हमको डिस्ट्रॉय कर क्या करना है, एग और लार्वा स्टेज के इंसेक्ट को क्या करना है, डिस्ट्रॉय कर देना है। क्योंकि लार्वा स्टेज यहाँ पे हानिकारक है, और अगर एग पा जाते हैं, लार्वा पा जाते हैं, तो अगर उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो प्यूपा और एडल्ट एज दोनों हमको उससे बच जाएंगे, और हमारा क्या है, प्रोडक्शन सही रहेगा। अगर हम इसमें बात करें तो ये कब इसमें स्थितियां हैं, जैसे नवंबर मंथ में हमको क्या करना पड़ेगा, सोइंग टाइम एक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक, अगर हम बात करते हैं कि जब ये प्लांट ग्रो हो जाए, उसमें बोरर का जब रूप लेते हैं, तो उस टाइम हमको मार्च और अप्रैल में एक एक्टिव होना पड़ेगा। प्लांट को की टहनियों को चेक करना पड़ेगा, रूट को चेक करना पड़ेगा, कहीं ये बोरर के रूप में तो नहीं लगे हैं। अगर बोरर के रूप में लग जाएंगे तो पूरा प्लांट सूख जाएगा। ठीक, डिफोलिएशन जैसी भी समस्याएं आ सकती हैं। अगर हम डस्ट मेथड की बात करें इसमें, जैसे वहां स्प्रे और एक था आपका ट्रिप मेथड, तो यहां पर वो नहीं चलता, यहां पर क्या चलता है, डस्ट मेथड। ठीक, डस्ट मेथड की अगर बात करते हैं तो इसमें मेलाथियोन 5% डस्ट के साथ कितना 15 से 20 kg पर हेक्टेयर, और यहां कार्बोनिल आपका 5% डस्ट के साथ 20 kg पर हेक्टेयर। अब हम बात करें स्प्रे मेथड, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव पड़ता है आज की फसलों के लिए और सबसे कारगर तरीका पड़ता है। मेलाथियोन 50% आपका ECWP के पावर में, और 1.25 मतलब कि 1.25 kg पर हेक्टेयर उपयोग करें। उसके साथ फॉर्मोमेलाथियोन की अगर बात करते हैं तो 25% सबसे अच्छा यही पड़ता है। हम ऐसी दवा का चयन करेंगे जो हमारे खेतों में कम पड़े और ज्यादा इफेक्ट दे, वो हमारे लिए ज्यादा अच्छी हैं, क्योंकि हमारी सॉइल पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, हमारी ह्यूमन हेल्थ पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है, इसका जो माप है वो हम देख लें तो 650 ml पर हेक्टेयर इसका उपयोग कर सकते हैं, और इससे हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं। और ध्यान दें, हम इसी तरीके से अपनी इस सीरीज को जारी रखेंगे, और आप सभी लोग समर्थन करिए। जय हिंद, जय भारत।